आपने देखा होगा शेरपास को जितना भी लोड पकड़ा तो वो पहाड़ तड़ तड़ चढ़ जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। क्या शेरपास दिन भर वो देखते हैं मेरा 80 ग्राम प्रोटीन हो गया क्या? कुछ क्या नहीं, कुछ नहीं देखते कभी हैं, नहीं। बट स्टिल वो करते हैं। तो अब आप समझिए, वन इज जेनेटिक्स, वन इज अनदर थिंग। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने की प्रतिज्ञा ली थी कि मैं नहीं करूंगा। उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, ठीक है। तो टेक्निकली आज के समय पे उन्होंने क्या लिया हुआ था? उन्होंने लिया हुआ था क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचार्य। हाँ, तो टेक्निकली उन्होंने लिया था ब्रह्मचार्य, ठीक है। अब आप सोचो, इतने सारे वर्षों का ब्रह्मचार्य, ना मदिरा का सेवन, ना कोई गलत आदत, क्लीन ऑक्सीजन जो आजकल नहीं मिल रहा है वो बात अलग है, क्लीन ऑक्सीजन, क्लीन वाटर, डेंस न्यूट्रिशनल फूड, प्रॉपर एक्सरसाइज एवरी डे, रोज बैटल की प्रैक्टिस, तो क्यों नहीं रहेंगे वो 100 साल हष्ट तो पुष्ट? जीना ही है फिर तो। सो बेसिकली क्या रहता था कि उस समय पे खान पान ये सारी चीजें, हम लोगों के पास ऑप्शन ही, हम लॉन्जेविटी कम कर चुके हैं। करेक्ट। उनके पास स्क्रीन टाइम नहीं था, भीष्म पितामह स्क्रॉल नहीं करते थे, करेक्ट। पर आप लोग अगर करो तो लाइक कर लेना। तो आप ये चीज देखो कि उस समय पे, और ये तो स्वामी विवेकानंद जी भी कह चुके हैं, 12 वर्ष का अगर आपने ब्रह्मचार्य लिया और उसके साथ आपने डीप कंसंट्रेशन किया, आपने मेडिटेशन करा, तो आपके अंदर मिस्टिकल पावर्स आती हैं। करेक्ट। प्रॉब्लम ये है हम लोग नहीं कर पाएंगे आज के, हम जिस तरह, अब सोचो अगर हम 12 वर्ष तक ध्यान में ही कर ले तो घर के बिल कौन देगा यार? ये सारा घर के कमाई कौन करेगा? बच्चे को पढ़ाएगा कौन? बीवी को साड़ी कौन दिलाएगा? सिंपल सी बात है, बीवी हमारा ध्यान तोड़ देगी। तो करेक्ट। पॉइंट ये है कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि उस समय पे इस तरह के लोग रहते, प्लस जड़ी बूटियां इस तरह की रहती थी, दे यूज टू फाइंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आज हम वापस रिवाइव कर रहे हैं हमारे पुरानी चीजों को, आयुर्वेद है। आयुर्वेद को। और फिर हम बात कर रहे हैं, हाँ, अश्वगंधा, शिलाजीत, ये तो कब से लिखे हुए हैं भाई। करेक्ट 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 करेक्ट। हम लोग जब पता कर रहे हैं, ये लोग रोज कंज्यूम करते थे और उस सही प्रपोर्शन पे कंज्यूम करते थे। ट्रू। तो अगर आप देखो तो मैंने आपको आर्कियोलॉजिकल इतने सारे वो दिए हुए हैं, मैंने आपको महाभारत के बताए, मैं रामायण के भी आपको और भी बता देता हूँ। राम सेतु ब्रिज मैंने बताया, रामायण के हेलीपैड्स मिले हुए हैं, आप अगर जाते हैं रावण का महल मिला हुआ है। इतना ही नहीं, चलो मैं आपको उससे भी बेटर एग्जांपल देता हूं। अगर आपको ये लगता है कि हम लोगों के ग्लोब मैप एटलस ये क्रिस्टोफर के आने के बाद जो उसने पूरी दुनिया घूमी उसके बाद बनी है, तो बिल्कुल गलत है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे स्मार्ट ज्योग्राफी का नॉलेज रखने वाला पहला व्यक्ति पता है कौन था? सुग्रीव। वो याद है, एक युद्ध हुआ था, बाली सुग्रीव, हाँ हाँ। सुग्रीव और बाली। सुग्रीव ने जब माता सीता को राम जी की पूरी टुकड़ी ले जाने वाली थी, सुग्रीव ने बैठे बैठे बताया था कि आप नॉर्थ में जाओगे, इस एरिया में जाओगे, इधर बहुत ठंड होगी, इस तरफ इतना पत्थर होगा, इस तरफ ये चीज होगी, साउथ में ये होगा, उस तरफ मत जाना अंटार्कटिका, वहां पर बहुत बर्फ है। ये सारी चीजें बैठे बैठे बिना इंटरनेट के वो कैसे बता रहे थे? जीपीएस भी नहीं था। और उन्हें सबसे बढ़िया चीज है, अगर आपको प्रूफ चाहिए ना, उन्होंने ये वाल्मीकि जी के रामायण में लिखी हुई है, एक जगह पे लिखा था कि आपको एक जगह पे दिखेगा त्रिशूल का निशान, यहां से आपको यहां पर जाना है। और आज भी आप फॉरेन जाओगे, वो त्रिशूल का निशान है। लोग बताएंगे कहां पे? ये सुग्रीव ने कैसे बताया? और ये 14,000 वर्ष पहले कैसे बता दिया? इसका मतलब कुछ तो बात होगी। ट्रू। अगर आप ये कहते हो कि नहीं ये चीज नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, हनुमान जी की सुंदरकांड जो हर जगह पर होती है, सुंदरकांड के एक अंश में यह लिखा गया है कि जब हनुमान जी पहुंचते हैं रावण की लंका में, तो रावण की लंका के बाहर पे वो देखते हैं 4 दांत वाले हाथी। अब आप बोलोगे 4 दांत वाले हाथी तो 1.5 मिलियन पहले एक्सटेंट हो जाने चाहिए, या 1.5 मिलियन साल पहले थे? लोग ये कहेंगे 1.5 मिलियन साल पहले थे, लेकिन रिसर्च क्या कहती है? 1.5 मिलियन साल पहले थे, लेकिन 4 दांत वाले हाथी एक्सटिंक्ट हुए 11,000 साल पहले। रामायण हुई 14,000 साल पहले। तो उन्होंने वो तक विटनेस किया, हनुमान जी ने, कि वहां पर वो चीज थी। वो छोड़िए, अयोध्या का केस मैं बताता हूं भाई साहब। अयोध्या में एक समय था, आज से 25 वर्ष पहले, हर जगह हड़कंप मच गई थी। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट वहां पर अटैक कर चुके थे। टेररिस्ट लोगों ने वहां पर बॉम्ब प्लांट कर दिए थे। उन्होंने बॉम्ब प्लांट किए थे 4, 3 को डिफ्यूज कर दिया था वहां के पुलिस वालों ने। लेकिन इन लोगों को लगा अब सब कुछ सेफ है। अचानक से एक टेररिस्ट जो पकड़ा गया, उसने, उसको जब मारा पीटा गया तो उसने कहा एक बॉम्ब तो बचा हुआ है, वो हनुमानगढ़ी में लगा हुआ है।
और ये लोग शॉक, क्योंकि अब समय नहीं है। पुलिस वाले बॉम्ब स्क्वाड के साथ तेजी से उस तरफ भगे, और उसके बाद वो लोग क्या देखते हैं, वो लोग देखते हैं कि हनुमानगढ़ी मंदिर के जिस प्लेस पे बोला गया था बॉम्ब में, वहां पर एक बंदर बैठा हुआ है, और वो बंदर तार चबा रहा है। और उसके बाद वही सेम बंदर मंदिर के टॉप के कलश के पास जाके बैठ गया है। सबने नकमस्तक किया। पता है क्यों? क्योंकि जब जाके उनने बॉम्ब पे नोटिस करा, 3 सेकंड का टाइमर बचा था।